बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं और हम जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक करेंगे, जेंडर क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो एसएपीज़ हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ये हैं क्या और इनके बेसिक अजम्पशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे ये एसएपीज़ काम करते हैं, और अगर कोई कंट्री इन एसएपीज़ का सिग्नेटरी हो जाता है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो एसएपीज़ ये वो पॉलिसीज़ है जो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जो है रन करती है। दीज आर डिज़ाइन टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। ये पॉलिसीज़ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की है और इनका जो मेन मोटो जो है या मेन मकसद वो यही है कि दे असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ इन डेवलप, मतलब उनको हेल्प करती है इन डेवलपमेंट इन अदर प्रोसेस। इनका बेसिक मोटो मकसद ये है। अच्छा, एसएपीज़ जो पॉलिसीज़ हैं वो हैं क्या। सबसे पहले अगर कोई भी कंट्री एसएपीज़ का मेंबर होता है तो उसको जो पहला स्टेप उनको होता है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती है उनकी प्राइवेटाइजेशन कराते हैं। कि वो कंट्रीज इतनी एबल नहीं होती है या इतना लोन बर्डन हो जाती हैं, तो जो स्टेट ओन्ड जो उनकी चीज़ें होती हैं तो वो इतना वो वर्क प्रॉपरली नहीं करती हैं। जैसे कि अगर आप समझें कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एयरप्लेन्स हो गए या लाइन्स हो गई, वो फिर उनकी निजकारी शुरू हो जाती है, उनकी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो जाती है कि वो किसी और कंपनी को दे के उसको प्राइवेट कर देते हैं कि ताकि उनकी जो एम्प्लॉयज़ है या उनकी जो जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जाएगा, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से जाएगा। हैवी टैक्सेशन का बर्डन जो है कि वो बढ़ाया जाता है। एंड करंटली यू कुड टेक अ केस स्टडी फ्रॉम पाकिस्तान कि वो मंथली बेसिस पे प्राइसेस की जो कि रेशो है वो चेंज हो जाती है, और जो फ्यूल प्राइसेस है 15 डेज़ के बेसिस पे चेंज होती है। बिफोर देट जो प्राइसेस होती थी या जो टैक्सेशन सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन ईयरली बेसिस के साल के टाइम पे अगर कोई भी टैक्स लग जाती थी देन दैट यूज टू गो ऑन, के वो चलती रहती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने जितने पाकिस्तान ऐसे पीस प्रोग्राम्स में गया है, आईएमएफ के प्रोग्राम्स में गया है, तो उसकी जो टैक्सेशन का सिस्टम है जो वो एक नए नए तरीके से कंट्री को और उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हिट कर रहा है। सब्सिडीज़ जो भी होती है ख़त्म कर देते हैं, जो वो लोअर क्लास को कितनी भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो उनको अल्टुगेदर ख़त्म कर दें कि वो मतलब स्पेंडिंग जो है कि वो किसी भी चीज़ की मतलब सब्सिडी टाइप वो लोगों पे ना करे, चाहे वो चीज़ों पे सब्सिडी हो या किसी और मतलब चीज़, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हुई, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये करंटली ये भी एक मॉड्यूल चल रहा है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी सेमी गवर्नमेंट टाइप बना रहे हैं, किसी एनजीओज़ के हवाले से देके, और जो टीचर्स है उनको लो वेजेस पे रख के, और जो पेंशन बर्डन है उस पर भी वो काम नहीं कर रहे, बजाय स्किल डेवलपमेंट में काम हो। सो कंट्रीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ वो अपनी पॉपुलेशन पे इस चीज़ का बर्डन रखती जाती हैं। न्यू पॉलिसीज़ एंड इन्फ्लेशन, और पॉलिसीज़ जो होती है वो न्यू आ जाती हैं, रिक्वायरमेंट की पॉलिसीज़ और दूसरी अपॉइंटमेंट की पॉलिसीज़, और सो दे चेंज एवरीथिंग, और स्ट्रक्चर ही उसी कंट्री का चेंज हो जाता है, और इन्फ्लेशन जो होती है वो इसका है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले इम्पैक्ट जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का होता है, वो रिक्रूटमेंट कम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट एसएपीज़ का अगर किसी को होता है वो वुमेन को होता है, क्योंकि वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा जॉब लूज़ करती है इन पेट्रियार्किकल वर्ल्ड। कट्स इन वेजेस वेयर वुमेन अर्न लेस, तनख्वाहों में कमी की जाती है। वुमेन जो स्टडीज़ इनके जो मेन से कम सैलरी पे काम करती है, सो अगर वेजेस में कमी आ जाती है तो उसकी और भी सैलरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फूड प्राइसेस को हाई, एग्रीकल्चर गेट अफेक्टेड। मदरिंग की एक रिपोर्ट है 2003 की कि वुमेन जो है वो 70% ग्लोबल वर्क करती है, प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, और उसकी जो रेवेन्यू है उसको 10% मिलती है, और उस रेवेन्यू 10% का भी वो 1% वेल्थ ओन करती है। 70% जो वर्क करती है ग्लोबली वुमेन, उसका जो रेवेन्यू वुमेन ओन करती है दैट इज़ ओनली 1%। ये मदरिंग की रिपोर्ट है। ऐसे पीस से रिलेटेड एक केस स्टडी है 1998 में
तंजानिया ने एक प्रोग्राम SAPs का ज्वाइन किया। उस प्रोग्राम में जो वुमेन को सब्सिडीज़ थी, हेल्थ सब्सिडीज़ थी और अदर सब्सिडीज़ थी, वो ख़त्म हो गई। सो उसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट 13 वीक्स थे 1998 के तंजानिया में, उसमें 71 मदर्स डाइड हुई। जो प्रेग्नेंट वुमेन थी तो उनको हेल्थ की फैसिलिटी थी नहीं, उनकी सब्सिडीज़ ख़त्म हो गई थी, मेडिसिन वाज अनेबल टू बी अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल था। सो देट वाज मतलब कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने लाए SAPs के तहत, और ये उसका इम्पैक्ट था 13 ईयर्स का। ये हेनरी कैम्बेल की जो कि एक रिपोर्ट है, और दैट इज़ रियली शॉकिंग कि अगर आप SAPs में जाते हैं तो आपको इतने बोल्ड डिसीजन जो है लेने पड़ते हैं। करंटली अगर गवर्नमेंट हमारी देखी जाए तो वो भी परेशान है इस चीज़ से रिलेटेड कि अगर वो हम ले तो रहे हैं गवर्नमेंट, तो फिर हमें जो स्टेप्स लेने हैं दे वुड बी शॉकिंग एंड वेरी फ्राइटनिंग। वो बहुत ही हैरान कुन और काफ़ी खौफ दिलाने वाले होंगे। और जो टैक्सेशन का सिस्टम होगा दैट वुड रियली गो हाई। कोई भी कंट्री हो ABCD, अगर वो SAPs में जाता है दैट मीन्स यू एग्री, आपके पास जो पॉलिसीज़ आएंगी, आपकी जो सिस्टम आएगा वो इन ग्रुप्स की तरफ से आएगा। और इसमें जो मोस्टली अफेक्टेड सेक्टर होता है कोई भी कंट्री हो, उसमें वुमेन होता है। Thank you very much. Goodbye till next time. See you soon with another lecture. Kindly share, subscribe channel.